अभिमन्यु महाभारत के सबसे महान वीरों में से एक था, जिसने महज 16 वर्ष की उम्र में सभी महान योद्धाओं को घुटनों पर ला दिया और अदम्य शौर्य का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। पर क्या आप जानते हैं अभिमन्यु के जीवन से जुड़ी ये खास बातें कि क्यों अभिमन्यु ने अपने ही पिता अर्जुन को पहचानने से इनकार कर दिया और क्यों ले गए थे श्री कृष्ण अर्जुन को स्वर्गलोक, जहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसकी अर्जुन ने कल्पना भी नहीं की थी। ये सब बातें हम जानेंगे आज के वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए घंटे के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। बात तब की है जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरवों ने धोखे से 16 साल के अभिमन्यु को तब मार दिया जब चक्रव्यूह के आखिरी द्वार तक पहुंच गया था और जिस समय उनकी रक्षा के लिए अर्जुन और श्री कृष्ण वहां मौजूद नहीं थे। जब श्री कृष्ण और अर्जुन का रथ पांडवों के शिविर में लौटा तो उन्हें सूचना मिली कि अभिमन्यु की मौत हो चुकी है। ये सुनकर अर्जुन टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। कृष्ण ने उसे सांत्वना देकर समझाया और कहा कि जो भी अभिमन्यु की मौत के लिए जिम्मेदार है, पहले उन्हें मारना तुम्हारा फर्ज है। इसके अगले दिन से अर्जुन ने कौरव सेना में भीषण आतंक मचाया और शाम होते होते अभिमन्यु की मौत के लिए जिम्मेदार जयद्रथ को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। पर अर्जुन कभी भी अभिमन्यु की मौत को भुला नहीं पाया। वो हर दिन रो रो कर अपने बेटे की मौत को याद करने लगा। श्री कृष्ण ने उसे समझाने की कोशिश तो बहुत की, पर अर्जुन कुछ समझने को तैयार ही नहीं था। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से ही सवाल पूछ लिया कि आप तो जानते थे ना कि अभिमन्यु की जान खतरे में है, तो आपने रथ उस तरफ क्यों नहीं मोड़ा जहाँ अभिमन्यु था? आपने जानते हुए भी उसे मरने क्यों दिया? तब श्री कृष्ण ने बताया कि अभिमन्यु की मौत देवताओं की योजना का एक हिस्सा था। अभिमन्यु वास्तव में चंद्रदेव के पुत्र थे। जब श्री विष्णु ने द्वापार युग में धर्म की स्थापना हेतु अवतार लेने का निर्णय किया तो सभी देवताओं ने अपने अंश रूप या अपनी संतानों को उनकी सेवा में अर्पित कर दिया। पर चंद्रमा को अपने बेटे वर्चा से अलग रहना बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने ये शर्त रखी कि वे आधे महीने से अधिक अपने बेटे को अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मानव का एक साल देवताओं के लिए एक दिन के बराबर होता है। इस कारण अभिमन्यु की धरती में रहने की अवधि 15 साल में खत्म हो गई। यही कारण था कि वो 16वें साल में महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु मारा गया ताकि वो चंद्रमा के पास वापस लौट सके। अभी तक तो अभिमन्यु अपना जन्म भूल भी चुका होगा। अर्जुन को श्री कृष्ण की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने श्री कृष्ण से कहा कि कुछ भी हो वो अपने पिता को पहचानने से मना नहीं करेगा। वो जब भी जहाँ भी होगा मुझे याद करता होगा। कृष्ण ने उनको समझाया कि वो अर्जुन का नहीं चंद्रमा का बेटा है, पर अर्जुन अपनी बात पर अडिग रहा। तब श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर चंद्रदेव के निवास पर पहुंचे। चंद्रलोक में घुसते ही अर्जुन और कृष्ण को एक बच्चा खेलता हुआ दिखा जो बिल्कुल अभिमन्यु जैसा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ये चंद्रमा का बेटा वर्चा है, पर अर्जुन ने अपने पितृ प्रेम में अभिमन्यु कहकर उसे आवाज लगाई। बच्चा पीछे मुड़ा और अर्जुन को देखते हुए बोला, कौन हो तुम? ये सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। ये सुनते ही बच्चा रोने लगा और उसने अपने पिता से शिकायत लगा दी। चंद्रमा बाहर आए और अर्जुन को समझाया कि मैंने अपना बेटा धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण के कहने पर कुछ सालों के लिए धरती लोक में भेजा जरूर था, लेकिन ये बेटा मेरा ही है। अर्जुन 16 साल में ही अपने बेटे से इतना जुड़ गया कि उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो चंद्रमा ने भी लंबा समय अपने बेटे के बिना गुजारा था, तो अर्जुन उनकी भावनाओं को सम्मान करना चाहा। ये सब सुनकर अर्जुन को समझ आ गया कि वो मोह माया में पड़कर गीता का उपदेश भी भूल गया और दुनिया में राम आया। उसने चंद्रदेव और श्री कृष्ण से माफी मांगी और वापस धरती लोक चला गया। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी सच्ची और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति।